खलीजी ममालिक का और फिर चाइना के साथ और अफ़गानिस्तान, ये वो लिंक्स हैं कि जो गवादर पोर्ट को इंतहाई एक अहमियत की हामिल करार देते हैं। मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग। और यहाँ पर जो थी इसकी ड्राफ्ट वो बहुत कम हो चुका था, बड़ा जहाज़ यहाँ पर आ नहीं सकता था और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 2015 के बाद लास्ट ड्रेजिंग which was undertaken in 2015, उसके बाद कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। उसके लिए फिर मैंने एडमिरल साहब से इनसे दरख्वास्त की। ही वॉज वेरी काइंड। इन्होंने फ़ौरन अपने यहाँ पर अपनी टीमें भिजवाईं और उसके बाद फिर हमने एक बाकायदा टेंडर के ज़रिए हमने कंपनी हायर की जो कि अब ड्रेजिंग का काम जारी व सारी है और इंशाअल्लाह मैंने पूछा है कि अगले साल फरवरी मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। एसएनएस के लिए जो बाकी पैसे हैं मेहरबानी करके आप इंश्योर करें। मिनिस्टर मैरीटाइम तशरीफ़ फरमा हैं, सईद साहब आप भी इंश्योर करें ताकि ये ड्रेजिंग का काम, और सबसे बढ़कर इससे ज़्यादा और तकलीफ दह बात क्या हो सकती है कि कराची पोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी बिजी पोर्ट है। ऑलरेडी वहाँ पर बड़ा कंजेशन है। खुदा ताला ने हमें ये शानदार एक तोहफ़ा अनायत फरमाया और पिछले 4 सालों में पिछली हुकूमत के 1 लाख टन कार्गो आया यहाँ पे। और अब इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि ड्रेजिंग ना होने की बिना पर बड़े जहाज़ आ नहीं सकते। फिर आगे जो नॉर्थ का जो रूट है उसमें सड़कों का रिपेयर वर्क कुछ नहीं था। एनएचए को मैंने बुलाया तो हमने पिछले 1 साल में इन तमाम तर डेफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज के बावजूद 6 लाख टन कार्गो हमने यहाँ पर अनलोड करवाया ताकि गवादर पोर्ट जो है वो बिजी हो, मसरूफ हो और पूरे पाकिस्तान का उसको फ़ायदा पहुँचे। और वैसे भी स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी अगर रब ताला ने हमें एक से ज़्यादा पोर्ट्स हमें अता फरमाई तो हमें उस हवाले से भी हमें जो